स्क्रीन नहीं आ रहा है, 1 मिनट। स्क्रीन तो आ रहा हूँ आ रही है लेकिन प्रजी, आ रही है प्रजी। यस राशि दीदी, आपने हाथ उठाया? नहीं आ रही स्क्रीन तो प्रभु जी। नहीं आ रही है, रुकिए मैं देखता हूँ। हाँ, स्क्रीन हटी होगी, यार राइट। रिकॉर्डिंग करिए तो स्क्रीन हटाना हट ही जाता है वो। अब आएगा। आ गया। हाँ जी प्रभु जी, आगे। तो देखिए, सांख्य का मतलब हो गया ज्ञान योग, ये तो क्लियर हो जी गया। जो जी भगवान ने प्रभु। पहले बता दिया, कौन से श्लोक में बताया? 11 से 30 तक। एक बार को जी बार बार आपको बोल रहा हूँ। जी अभी एक जी। शब्द आया बुद्धि योग। भगवान ने पहले ही बोल दिया कि देखो, सांख्य योग मैंने बता दिया, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग बता रहा हूँ। तो बुद्धि योग अच्छा। भगवान 40 से चालू कर रहे हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। 40 में कल में चर्चा कर ले, आज 41 में चर्चा करेंगे। तो बुद्धि योग यानी कौन सा योग है यहाँ पर? निष्काम कर्म योग। हाँ। तो आप सब लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पर बुद्धि योग का मतलब निष्काम कर्म योग भी है और भक्ति योग भी है। इसको आप अच्छे से समझ लो, इस बात को। इसकी कंफ्यूज मत होना। जी बुद्धि योग का प्रभु जी। मतलब ज्ञान योग भी है, निष्काम कर्म योग भी है। ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 39 से लेकर 53 तक की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें जो है श्रीपाद रामानुजाचार्य जी हैं, श्रीधर स्वामी हैं, और बलदेव विद्याभूषण, जिनको हमारे प्रभुपाद जी ने अपनी भगवद गीता समर्पित करी है, वो लोग बोलेंगे ये निष्काम कर्म योग है। बराबर है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद और शिला प्रभुपाद जी बोलेंगे कि ये भक्ति योग है। तो इस बात में लेके दो मत हैं। कुछ आचार्य बोलते हैं भगवान ने निष्काम कर्म योग के बारे में बोला, कुछ आचार्य बोलते हैं भक्ति योग के बारे में बोला। लेकिन हमें फाइनली ये बात समझ में आती है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो दोनों में लागू है श्लोक, जो लक्षण जो बताए गए हैं वो निष्काम कर्म योग में भी लागू हैं और भक्ति योग में भी लागू हैं। कुछ वैष्णवाचार्य भी इसी बात को बोलते हैं कि दोनों पे लागू है। ठीक है। समझ में आ गई आपको ये बात? इसको जी अच्छे से प्रभु। समझ लो। ठीक है। देखो, प्रभुपाद जी भी इस बात को बोल रहे हैं, यहाँ पर श्लोक कोट किया उन्होंने। सांख्योलो पृथक बाला, कि जो भी सांख्य ने ज्ञान योग को और जो का मतलब निष्काम कर्म योग को पृथक अलग अलग समझता है, वो बाला है, बच्चा है। वो अलग टॉपिक है, बाद में बताऊंगा क्या मतलब है उसका, आएगा आने दीजिए। फिर आज हम चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 41 पर। तो भगवान ने बता रहे कि जो भी इस मार्ग पर चलेगा, ठीक है, तो उसके लक्षण बताए जा रहे हैं, उससे क्या लक्षण होंगे इसको समझना है। तो रानी माता जी, आप पढ़ोगे? सुनीता को हाँ जी, बताइए हरे आप। कृष्णा प्रभु जी, पढ़ूंगी। ठीक है। तो देखिए, अभी मैं क्या करूँगा, किसी का भी नाम रेंडरली बोल दूंगा, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। जिसका भी नाम बोलूँ तो जल्दी से जो है उसको ऑन करके बोलना चालू कर देना चाहिए, ताकि समय की बचत हो, दूसरे भक्तों का समय वेस्ट न जाए। ठीक है, हेयर वी गो। श्लोक क्रमांक 41, बहुत प्रसिद्ध श्लोक, जबरदस्त श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना, बहुशाखा अनंताश बुद्धयो अव्यवसायिना। पहले मैं शब्दार्थ पढ़ लूं माता जी, फिर आप पढ़िएगा अनुवाद। शब्दार्थ ध्यान से सुनिए। व्यवसाय आत्मिका यानी कृष्ण भावना मत में स्थिर। रूपा जी तो आपको पता है भक्ति योगी हैं, तो सीधा भक्ति डाल दिया व्यवसाय आत्मिका का मतलब। लेकिन इसके दो अर्थ होंगे, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में जो स्थिर है। आत्मिका यानी स्थिर है, तो क्या होगा? बुद्धि यानी बुद्धि। एका, एकमात्र। ई, इस इस संसार में। संसार में कुरुनंदना, हे कुरुओं के प्रिय। पुत्र। बहुशाखा, अनेक शाखा में विभक्त। ही, निसंदेह। अनंता, असीम। च, भी। बुद्धया, बुद्धि। अव्यवसायी नाम, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। तो अनुवाद पढ़िए माता जी। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हम्म। तो भगवान बोल रहे हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं। हाथ उठा के बताइए, भगवान किस मार्ग की बात कर रहे हैं? जो इस मार्ग पर चलते हैं। तो पहले हमें मार्ग समझना होगा, भगवान किस मार्ग की बात कर रहे हैं। यश शिवानी भाटिया जी। भक्ति भक्ति मार्ग प्रभु जी।
हाँ, भक्ति मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग दोनों की बात हो रही है, इसको समझ लो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, दोनों मार्ग पे चल रहे हैं एकदम। तो भक्ति मार्ग, निष्काम कर्म योग तो एक भक्ति भक्ति तो है ही, निष्काम कर्म योग भी है। तो दोनों जो इस मार्ग पर चलते हैं, मैंने आपको योग लीडर पढ़ा दिया है, मैंने आपको योग की सीढ़ी समझा दी है। योग सीढ़ी कहाँ से चालू हो रही है, कौन बताएगा? योग सीढ़ी, यस राकेश प्रभु। सकाम कर्म योग से प्रभु जी। अरे राकेश प्रभु, आप अपना लोकेशन चेंज करो, आपकी आवाज पूरी तरह टूट जाती है, आप कुछ सुन ही नहीं पाते हम लोग, आप क्या बोल रहे हैं। मैंने वीडियो भी ऑफ कर रखा है। ऑफ नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, टूट रही है, आप म्यूट करो फिर आप। यस, मनीषा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधक नाम स्वागत है। सकाम कर्म योग से। हाँ, हरे उसके बाद कृष्णा। क्या आता है? हाँ हाँ, सही है, फिर पूरा बताइए। सकाम कर्म के बाद आता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म के बाद आता है, आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए बोलिए। हरे योगा लीडर कौन बताएगा भाई? 2 क्लासेस दी मैंने आप लोगों को पूरी, इतनी बड़ी बड़ी। यस, जय गौरी जी, बोलिए। प्रभु जी, पहला है सकाम कर्म, फिर हम्म निष्काम कर्म, और हम्म उसके बाद है ज्ञान ज्ञान योग, हम्म। और फिर अष्टांग योग, और फिर उसके बाद लास्ट में भक्ति योग आता है। या सिंपल है, 5 तो सीढ़ियां हैं, कौन सी बहुत ज्यादा सीढ़ियां, तो याद रहनी चाहिए एकदम। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, 5 में से 2 मार्ग की बात हो रही है। देखो, जब भी आप लोग अपना का अभ्यास हो और आपको अच्छे से समझना है ना, आप लोग तात्पर्य पढ़ते हो, अनुवाद पढ़ते हो, कुछ समझ में नहीं आता, पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि आप लोग योग के सीढ़ी को अपने दिमाग में नहीं बिठाते हो। आप हर शब्द को तुरंत 5 सीढ़ी याद करो, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं, मतलब 5 में से, पूरे 5 में से 2 मार्ग की विशेषताएं बताई जा रही हैं। 2 मार्ग कौन से? जैसे भी आप लोगों ने बताया, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं, उनके लक्षण क्या होता है? वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। प्रयोजन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? इसका आंसर भी योगा सीढ़ी में है। इसका आंसर भी योगा सीढ़ी में है, आपको मैंने बोल के बता रखा है। कौन बताएगा भाई, प्रयोजन का मतलब क्या है? यस, रंगनारायणी माता जी। साध्य। हाँ, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है, आ गया। प्रयोजन मतलब साध्य। कितनी बार मैंने बोला? साध्य, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन, ये सब एक ही शब्द हैं। इनको अगर आप नहीं समझोगे, नहीं बिठाओगे ना, तो गीता हमेशा आपके लिए रहस्य बनी रहेगी, खुलेगी नहीं। तो जो निष्काम परम मार्ग और जो भक्ति योग में चलते हैं, वो दृढ़ रहते हैं। किस में दृढ़ रहते हैं? प्रयोजन में। लक्ष्य के प्रति वो दृढ़ रहते हैं, मतलब उनकी जरा सा भी दृढ़ से अपने लक्ष्य से वो विचलित नहीं होते। इस उदाहरण के लिए अर्जुन की, आपको याद है वो किस्सा, पास्ट टाइम? द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पे नकली चिड़िया रख दी थी, लकड़ी वाली। ठीक है, इस बात को देखने के लिए कि अपने प्रयोजन में कौन कौन लोग दृढ़ हैं, तो द्रोणाचार्य ने सबको बुलाया था एक एक करके, और सबसे पूछा क्या दिख रहा है तुम्हें? किसने बोला कि मुझे चिड़िया दिख रही है? द्रोणाचार्य ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, बोले छोड़ो जाओ। एक एक करके बुलाया। ठीक है, और फिर दुर्योधन से पूछा, तो दुर्योधन तो ये तक बोल दिया, मुझे गुरुदेव, मुझे पेड़, पत्तियां, फूल, वृक्ष सब दिख रहा, उसने चिड़िया छोड़ के सब बोला था कि मुझे सब दिख रहा है। तो दुर्योधन रिजेक्ट, जा यहाँ से करके गुस्से में रिजेक्ट कर दिया था। फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुदेव बोले शूट इट, मार दो इसको। थोड़ा सा अर्जुन ने तीर छोड़ा, तो वो ओरिजिनल चिड़िया नहीं थी कि उसकी हत्या की गई, नहीं, वो तो एक लकड़ी की नकली चिड़िया बनाई गई थी, जो पेड़ पर वृक्ष में रखी थी। इसको बोलते हैं प्रयोजन में दृढ़ रहना। उनका लक्ष्य एक होता है, केवल मुझे वो लक्ष्य पे फोकस करना है, मैंने और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा लक्ष्य चाहिए। दिन रात सोते उठते खाते पीते वो उसी का चिंतन करते रहते हैं, मुझे मेरा लक्ष्य चाहिए, मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति करनी, कैसे करनी है, यही उनका चिंतन रहता है। और ये देखा जाता है भौतिक जगत में भी देखने में आता है।
देखिए अभी बताता हूँ धीरे धीरे करके। देखिए जो लोग अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं ना इस दुनिया में, वही सफल हो पाते हैं। सब लोग सफल नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए कभी आपने सुना है आज तक कि कोई ऐसा महान क्रिकेटर हो, वो फुटबॉल में भी एक्सपर्ट हो, चेस भी खेलता हो? कभी ऐसा नहीं मिलेगा। जो शतरंज का किंग है वो शतरंज में एकदम फोकस रहेगा। जो क्रिकेट का किंग है वो क्रिकेट में फोकस रहता है। वो सब जगह फोकस नहीं होता है। वो सब जगह फोकस होने वाले का हल क्या होता है आगे बता रहे हैं। तो जिस प्रयोजन में चलते हैं वो दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। मैंने इससे कम में कुछ चाहिए ही नहीं। फोकस, इसको बोलते हैं फोकस होना, केंद्रित होना। और हे गुरु नंदन, लेकिन तो जो अपने लक्ष्य पर फोकस होते हैं, जो अपने प्रयोजन पे पूरी तरह, जिनका लक्ष्य एक होता है, जिनका लक्ष्य दिन रात प्रयोजन प्राप्ति होता है, उनका क्या लक्षण होता है कि वो अपने प्रयोजन की प्राप्ति में दृढ़ रहते हैं। दृढ़ निश्चय उनका बहुत स्ट्रांग होता है। क्या शब्द दृढ़ निश्चय के लिए यहाँ पर आया है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रीके ह कुरु नंदना। तो जिनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती, व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब फोकस बुद्धि, फोकस बुद्धि मतलब दृढ़ बुद्धि। इनकी दृढ़ बुद्धि होती है किसके प्रति? दृढ़ प्रयोजन के प्रति। तो जो जो प्रयोजन के प्रति बहुत गंभीर होते हैं उनकी बुद्धि दृढ़ होती है। लेकिन है मेरे प्यारे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं, जिनमें डिटर्मिनेशन नहीं होता है, जिनमें दृढ़ प्रतिज्ञता नहीं होती है, उनकी बुद्धि कैसी होती है? उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। समझो आप इस बात को कि जो इस मार्ग पर यानी निष्काम कर्म योग या भक्ति योग पर चलते हैं उनकी बुद्धि एका, यानी एक ही मार्ग, एक ही अपने लक्ष्य पर केंद्रित होती है। उनके 10 लक्ष्य नहीं होते, एक ही लक्ष्य बस, साध्य। किंतु जिनकी बुद्धि अव्यवसायिक होती है, श्लोक में 2 शब्द हैं, पहला है व्यवसायत्मिका बुद्धि, देखो ऊपर की लाइन में व्यवसायत्मिका, ठीक है। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब है फोकस बुद्धि, केंद्रित बुद्धि, एक ही जगह केंद्रित होती है, उस बुद्धि को बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो उनकी बुद्धि एका होती है, एक ही जगह केंद्रित होती है। किंतु जिनकी बुद्धि अव्यवसायिक होती है, अव्यवसायिक का मतलब है, यहाँ पर शब्द है अव्यवसायी नाम है ना, जिनकी बुद्धि अनेक जगह केंद्रित है, 10 जगह 100 जगह लगी है, उनकी क्या होता है? उनकी जो जिनकी बुद्धि अव्यवसायिक होती है, बुद्धि अनंताश्च, तो जो लोग अव्यवसायिक होते हैं उनकी जो बुद्धि है वो अनंत वस्तुओं में केंद्रित रहती है, बहुशाखा होती है। उनकी बुद्धि बहुशाखा होती है, बहुशाखा में विभक्त रहती है। तो कुल मिलाकर जो दृढ़ प्रतिज्ञ, जो लक्ष्य के प्रति केंद्रित होंगे वो दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, उनकी बुद्धि एक ही जगह होगी अपने लक्ष्य पर। जैसे अर्जुन की थी, बहुशाखा बुद्धि थी। तो सॉरी, अर्जुन की बुद्धि कैसी थी? व्यवसायत्मिका बुद्धि थी। और दुर्योधन की बुद्धि कैसी थी? अव्यवसायत्मिका बुद्धि थी। आ लग गया उसके आगे, क्योंकि दुर्योधन को पेड़, वृक्ष, आम, वहां के लोग पता नहीं क्या क्या दिख रहा था, बहुत सारी चीजें दिख रही थी उसको। इसको बोलते हैं अव्यवसायत्मिका बुद्धि। लेकिन अर्जुन को एक ही चीज दिख रही थी, केवल चिड़िया भी नहीं दिख रही थी उसको, केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी उसको। उस ऐसी बुद्धि को बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो जिनके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है वो दृढ़ रहते हैं अपने लक्ष्य में कि मुझे ये प्राप्त करना ही है, मेरे को इससे कम से कुछ चाहिए ही नहीं, इसके लिए जो करना पड़े सब करेंगे, जो खतरा उठाना पड़े, जो हानि लाभ सुख दुख मान अपमान निंदा प्रशंसा जो सहनी पड़े सब करेंगे, लक्ष्य से नहीं हटेंगे। ये विशेषता किनकी होती है? केवल 5 में से 2 लोगों की। जो 5 योगा बताए ना उनमें 2 लोगों की, बाकी तीनों में ये विशेषता नहीं होती। और जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में है, वो लोग कभी दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते। तभी कौन बताएगा यहाँ पर कि अनेक शाखाओं से क्या मतलब है? योगा लीडर देखो आप, समझो योगा लीडर से और हाथ उठा के बताइए अनेक शाखाओं से क्या मतलब है। देखिए कैसे श्लोक को समझा जाता है और कैसे प्रभुपाद जी ने कैसे अनुवाद किया, उसको कैसे समझा जाता है, वो मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा, सिखा रहा हूँ। बताइए अनेक शाखा वाला कौन सा योग है इसमें? हाँ समझ गई, अंता देवी जी समझ गई हैं।
बताइए कांता जी। कांता जी, इतनी देर क्यों लग रही है भाई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, सकाम कर्म योग प्रभु जी। बिल्कुल सही जवाब। कैसे? सांसारिक भोगों को भोगने की प्रबल इच्छा होती है ना प्रभु जी, तो इसलिए बिल्कुल। प्रभु जी। यस। देखिए, अब इस बात को समझो, अभी शांत से सुनो। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि अब मैं नाम लेके पूछता हूँ कि किससे, नहीं एक मिनट, राशि बार बार आ रही है। तो कांता राधानी माता जी, आप बताओ कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं निष्काम कर्म योग, ठीक है? निष्काम कर्म योग से पहले भगवान ने कौन सा योग बोला योगा लीडर से? कोई सकाम कर्म बोले हैं निष्काम के पहले। बिल्कुल सही जवाब। तो भगवान ने सकाम कर्म योग बोला, और आगे फिर बोलने वाला है सकाम कर्म योग। 42 में 43 में भी सकाम कर्म योग बोलेंगे। तो सकाम कर्म योग का पहले उसको एक बार और समझ लो कि जो लोग सकाम कर्म बोलते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग? अपने सकाम कर्म के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, उसके प्रयोजन के प्रति, और इसलिए उनकी बुद्धि अनेक अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त कैसे रहती है? तो समझिए, देखिए, वो सकाम कर्म का कर्मकांड है, तो कर्मकांड में अनंत इच्छाएं हैं, अनलिमिटेड। और समहाउ भगवान ने कर्मकांड ऐसा बनाया है कि आप अपनी अनंत इच्छा की पूर्ति कर सकते हो, अनंत यज्ञों के द्वारा, अनंत व्रत के द्वारा, अनंत दान के द्वारा, अनेक मंत्रों के द्वारा, मूलतः यज्ञ, ठीक है? तो हर इच्छा के अलग विधि, एक यज्ञ होता है, उसमें दान भी होगा, अलग मंत्र भी होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। किसी को सुंदर लड़की चाहिए, उसका यज्ञ अलग होगा। किसी को बहुत धन धान्य चाहिए, उसका यज्ञ अलग होगा। किसी को स्वस्थ शरीर चाहिए, उसका यज्ञ अलग होगा। किसी को बहुत धन चाहिए, उसकी यज्ञ विधि अलग होगी। किसी को कार गाड़ी बंगला चाहिए। तो हर चीज की आपकी जो इच्छा है, सारी सुविधाएं अवेलेबल है कर्मकांड में। वो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग शॉपिंग मॉल है कर्मकांड। और जितने तथाकथित ब्राह्मण है वो उसी में लगे हुए हैं, कर्मकांड में। और इतना ही नहीं, कर्मकांड में शरीर छोड़ने के बाद भी सुविधा है। स्वर्ग का भोग करो आप, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। फिर कैसा भोग करना है, अप्सराओं के साथ करना है तो उसका यह विधि अलग है। कि आपको मदिरा पान करना है सोमरस, तो उसका यज्ञ अलग है। आपको यदि कुछ अच्छे फल फ्रूट खाने हैं तो उसका अलग है। सबका अलग अलग है एकदम। तो इस तरह अनंत विधि, अनंत यज्ञ हैं। तो जो लोग इसका पालन करते हैं, जो सकाम कर्म के पथ पे चलते हैं अर्जुन, उनकी बुद्धि तो अनेक शाखा में विभक्त रहती है। ये करूं कि वो करूं, कि क्या करूं, कि ये करूं, फिर ये करना है, फिर दुनिया भर की चीजें उनको लगी रहती है, परेशान रहती, उसी में उनकी पूरी बुद्धि लगी रहती है। तो जो कर्मकांड का साधक होता है, वो उसकी बुद्धि व्यवसायिक नहीं होती, बल्कि उसकी बुद्धि तो कर्मकांड के अंदर ही अनेक तरह के यज्ञों में लगी रहती है, अनेक तरह के यज्ञों में विभक्त रहती है। किंतु निष्काम कर्म और भक्ति योग का साधक ऐसा नहीं होता है। उसकी बुद्धि तो फोकस होती है अर्जुन। उसकी बुद्धि एकदम केंद्रित रहती है, उसको केवल कृष्ण के चरण कमल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसे जो भक्ति योग का साधक होता है, उसको केवल कृष्ण के चरण कमल दिखते हैं। जो निष्काम कर्म योग का साधक होता है, उसको केवल आत्मज्ञान के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, ना उसे आप डिस्टर्ब कर सकते। इतना फोकस होते हैं वो लोग। जो भक्ति योग का साधक होता है, वो केवल राधा कृष्ण के चरणारविंद भजा हो रे मन, श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, वही वो फोकस होता है। उसी को केंद्रित कर कर अपने जीवन की सारी क्रियाएं करेगा। उसी को केंद्रित होकर वो आ, आ, कथा करेगा, कृष्ण की कथा करेगा, बातें करेगा, सब कुछ उसी को लेकर करेगा। जो भी क्रियाएं करेगा वो कृष्ण के चरण कमलों को केंद्रित लेकर ही करेगा। ये क्वालिटी किसी और योग के साधक में नहीं है। जो योगा लीडर के साधक बताए उनमें किसी में नहीं है ये गुण। ये केवल इसी मार्ग में है अर्जुन। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं, वो का लक्ष्य, जो उनका गोल है, गोल क्या है? कृष्ण प्रेम, वहां फोकस्ड होते हैं एकदम। ये मैं भक्ति योग के एंगल से बोल रहा हूँ। तो एकदम फोकस बुद्धि होती है, केंद्रित बुद्धि होती है। उनकी बुद्धि को बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। जैसे वो होता है ना घोड़ा, आपने देखा होगा घोड़ा, तो घोड़े की आंखों के बगल में वो लगाते हैं पट्टी, उसको क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, मगर हम लोग बचपन में रहते थे जहां पर, वहां पर एक टांगा स्टैंड था। तो वहां पे हर घोड़े की आंखों में वो पट्टियां बंधी रहती थी। तो एक बार मैंने एक तांगे वाले से पूछा
मुझे पता नहीं था, बहुत छोटा था मैं। तो मैंने कहा कि ये आंखों में पट्टियां क्यों लगाते हैं घोड़े? तो उसने बोला घोड़ा जब चलाते हैं तो घोड़ा यहाँ पर बहकता है, तो पट्टी लगाने से उससे कुछ दिखता नहीं, वो केवल बस सामने दिखता है। तो घोड़ा फोकस हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, घोड़े की आंखें केंद्रित हो जाती हैं, घोड़े की बुद्धि केंद्रित हो जाती है। वैसे जो भक्ति योग का साधक होता है वह महाकुंभ में चलने वाले मेले से, चतुर्मास आने से, या वो क्या बोलते हैं कार्तिक मास में भीष पंचक आने से, और दुनिया भर के जो ये कर्म कांड के हिस्से, तो उससे जरा भी बहकता नहीं है, वो फोकस्ड होता है। उसको केवल पता होता है मुझे जो भी कार्य करना है वो केवल मेरे लक्ष्य प्राप्ति के लिए करना है। अनुकूल ना, क्या है वो श्लोक, जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो सब ग्रहण कर लेगा, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ अनुकूल चीजें वो ग्रहण करेगा, और जो लक्ष्य से हटाती है उसको, उन सब चीजों का वो प्रतिकार कर देगा। प्रतिकूल वस्तुओं को वो स्वीकार नहीं करेगा, अस्वीकार कर देगा। ये बात होती है बुद्धि योग के साधक की या भक्ति योग के साधक की। लेकिन कर्मकांड का साधक ऐसा नहीं होता, वो तो बहुत भ्रमित होता है। 10,000 जगह बुद्धि है, अभी लड़की भी चाहिए, फिर मकान, फिर गाड़ी, फिर बंगला, पता नहीं क्या क्या चाहिए उसको, फिर अभी हो गया, अभी स्वर्ग की तैयारी करेगा। पूरा भटका हुआ रहता है, उसकी बुद्धि भटकती रहती है। भटकी बुद्धि वाले लोग दुनिया में हमेशा परेशानी मिलेंगे। भले ऊपर से हंसते दिखे, अंदर से अंदर परेशान रहते हैं। भक्तियों का साधक बिल्कुल फोकस्ड होता है, क्लियर रहता है। दुनिया की कोई इवेंट, अभी सोशल मीडिया तो ऐसा आ गया कि पूरे दिमाग को पागल कर देगा, इसलिए या तो देखना नहीं चाहिए, और उसी को देखना चाहिए जो सोशल मीडिया को हैंडल करना जानता हो। उसमें जो अपने काम की चीज हो, जो प्रयोजन की चीज है वो ले लो, बाकी सब रिजेक्ट कर दो। इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो ये भक्ति योग के साधक की विशेषताएं होती हैं, कि वो एकदम फोकस होता है, उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। लेकिन जिनकी बुद्धि अव्यवसायिक होती है वो तो अनंताश बुद्धि होती है, बहुत भटकी होती है, अनेक शाखा में विभक्त होती है। तो भगवान ने निष्काम कर्म से पहले क्या बोला था? सकाम कर बोला, कर्मकांड बोला, बराबर है। हाँ देखिए, भक्तियों के साधक में भी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन वो सकाम कर्म थोड़ी है कोई, इसको समझना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग भी बोलते हैं तो सकाम कर्म, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भक्त मूर्ख है वो जो आदमी ऐसा बोल रहा है कि ये भक्त सकाम सकाम कर्मी है, तो समझ जाओ उसे गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता, भले 50 साल हो गए, कुछ नहीं जानता है। या कोई भक्त दूसरे भक्त को देख के बोले अरे वो तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, तो समझ जाना ये व्यक्ति केवल नाम का भक्त है। शो बटल डिवोटी, तलक लगा के धोती कुर्ता पहना है, साड़ी पहना हुआ है, लेकिन ये वाकई में गीता बिल्कुल नहीं समझता। ये अनाड़ी नंबर 1 है, भली किसी पोस्ट पोजीशन पे हो, भली इसके प्रवचन दे रहा, लाखों फॉलोअर हो, अगर वो ये बोल रहा है कि भक्त को कष्ट उसके कर्मों के कारण आता है, तो अनाड़ी नंबर 1 है। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात क्लियर बोल रहे हैं, बात को घोषणा कर चुके हैं। भक्त को कष्ट कभी उसके प्राप्त के कारण नहीं आते, कभी नहीं आता। हाँ, भक्त अपनी विनम्रता के वश ऐसा सोचता है या वो दूसरों को ऐसा बोलता है, लेकिन आते नहीं है उसको। फिर एनीवे जो भी हो, तो भक्त भी कभी भी सकाम भक्ति करते हैं, तो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति होती क्योंकि मन में इच्छा है। लेकिन तभी वो सकाम कर्म नहीं कर रहा, वो सकाम भक्ति कर रहा है, तो ठीक है, उसको प्रयास करना चाहिए, को भावना को हटाए, वो निष्काम भक्ति करना चाहिए, अपने फल को भगवान को अर्पित करना चाहिए। धन से आसक्ति अगर है तो जितना आवश्यक हो उतना कम, आवश्यकता कम से कम करो, अपने लिए यूज करो, जितना एक्स्ट्रा सब सेवा में लगा दो भगवान की, आपकी आसक्ति खत्म। लोग बोलते हैं प्रभु इच्छाएं नहीं जाती हैं हमारी, इसीलिए नहीं जा रही। निष्काम भक्ति करो, भक्ति निष्काम भक्ति करनी चाहिए। किंतु जो सकाम कर्मी होता है उसका भाव क्या होता है? उनकी मुक्ति यज्ञ व्रत दान अनेक जगह विभक्त रहती है। वो होते हैं ना, हरतालिका व्रत है, वो महालक्ष्मी व्रत है, जय संतोषी माँ इत्यादि इत्यादि, क्या क्या है। बहुत जगह उनकी दुनिया भर के पाठ करते हैं, वो उसमें विभक्त रहती है, पार्वती पाठ और शिव जी पाठ, बहुत कुछ। लेकिन इस श्लोक में तो देखिए मुद्दा क्या है, अभी मुद्दे को समझिए, भगवान ने श्लोक क्यों बोला। पहले भगवान ने सकाम कर्म बोला, ऐसा कि राधा कांता माता जी ने बताया। अभी भगवान इस श्लोक से अर्जुन की चेतना को उठा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। पहले भगवान ने बोला अर्जुन सकाम कर्म करो, जियोगे तो संसार का राज भोगोगे, मर गए तो स्वर्ग का भोग करो। अब बोला छोड़ो उसको, बेकार है, उससे अच्छी चीज दे रहा हूं। वो क्या, निष्काम कर्म योग करो, तो अपना कर्तव्य भी करोगे, कर्म बंधन भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर्ग भी जाओगे तो कर्म बंधन तो लगेगा। इसी चीज में बता रहा हूं आपको कि आप जो है ऐसा काम करो, मतलब उसकी चेतना को उठा रहे हैं कि तुम जो है निष्काम कर्म योग करो अर्जुन, अपने कर्तव्य भी करोगे और पाप से भी बचोगे, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, दोनों ही लगेगा, क्योंकि पाप भी बंधनकारी है, पुण्य भी बंधनकारी है संसार में।
ये बात थी। तो ये वो श्लोक है, अब सुनिए इस बात को, ये वो श्लोक है जिसकी टीका पढ़कर, इस श्लोक में अनेक आचार्यों ने टीकाएं लिखी है, जैसे रामानुजाचार्य ने भी टीका दी है, बलदेव विद्याभूषण ने अपनी टीका दी है, श्रीधर स्वामी पाद ने अपनी टीका दी, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी अपनी टीका दी है। तो ये वो श्लोक है जिसमें प्रभुपाद जी ने अपना, जब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ी तो उनको एकदम से जबरदस्त उच्च स्तरीय प्रेरणा आ गई थी, हाईएस्ट इंस्पिरेशन के मन में आ गया था इसकी टीका को पढ़ के, इस श्लोक में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने टीका दी। और उसी का परिणाम है कि इस्कॉन जैसी इतनी बड़ी संस्था निकल कर आई है। आज 500 से ज्यादा मंदिर है पूरी दुनिया में, हर दुनिया का हर देश में प्रभुपाद जी का अनुयायी है। ये वो श्लोक है, ये वो श्लोक है जिसकी वजह से आज हम अपने सामने बैठ के चर्चा कर रहे हैं। खुद प्रभुपाद जी लिखते हैं इस बात को कि ये श्लोक पढ़ने के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन आया था। और क्या इंस्पिरेशन आया था? इस श्लोक को, टीका को पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी को समझ में आ गया था कि एक्चुअली मेरे पास ही व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब क्या है कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक है, मेरे गुरु के आदेशों का पालन, खत्म, और कुछ नहीं। मेरे गुरु के जीवन का आदेश पालन करना ही मेरे जीवन का मात्र एक लक्ष्य है। मेरे गुरु के आदेश ही मेरा प्राण धन है, वही मेरा जीवन धन है, वही मेरी लाइफ है, वही मेरी सोल है, वो है मेरे गुरु के आदेश। ये वह श्लोक की टीका में, तो टीका में भी चर्चा करेंगे हम। जनरली भक्त लोग इस्कॉन के डिवोटी बोलते जरूर हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका पढ़ के श्लोक में प्रभुपाद जी को बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन मिला, इस्कॉन जी संस्था निकल कर आई। वो टीका क्या है? वो भी तो पढ़ना चाहिए ना, वो ना खुद पढ़ेंगे ना दूसरों को पढ़ने दें। यहाँ भी टीका पढ़ेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो टीका हो सका तो ये वो टीका जिससे कि प्रभुपाद जी को जो गुरु का आदेश थे, 2 आदेश, कौन बताएगा वो 2 आदेश कौन से थे? किसी को पता है? यस, बताइए अनिता जी। हरे कृष्णा प्रभु, चंद्र प्रणाम। आदेश था कि पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार और ग्रंथों की रचना। कि पाश्चात्य देशों में आप जो है क्या करोगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार करोगे। और दूसरा कहता, जब भी तुम्हें धन मिले तो क्या करना है? पुस्तकें छापना है। ये वो श्लोक था जिसको पढ़कर आप लोगों को टीका दिख रही है ऊपर, देखिए टीका लिखा है जहां पर सबसे ऊपर, देखिए, किच्च सर्वोपयो भापी बुद्धि भक्ति योगा विषय, संस्कृत में दिख रही है तनु माता जी? अभी ओपन नहीं हुई प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, ओपन ये नहीं हुई? फाइल्स फाइल्स दिख रही हैं, ये फोल्डर्स दिख फाइल रही शो हैं। हो रही है, पीडीएफ शो हो रहा है, पीडीएफ शो हो रहे हैं। हाँ, पीडीएफ की बात हो रही है, पीडीएफ ही शो कर रहा हूँ भाई। ऊपर दिख रहा है टीका, दिख रहा है टीका सबसे ऊपर काले बोल्ड अक्षरों में। नहीं प्रभु जी, फाइल्स की लिस्ट शो हो ओपन रही नहीं है। हुई प्रभु जी, ओपन नहीं हुई अभी। रुकिए, अच्छा रुकिए, वेट कीजिए, मैं करता हूँ फिर से, वेट कीजिए। ये वो टीका है जिसकी वजह से आज हम लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये वो टीका जिससे पूरा इस्कॉन जैसी महान विश्वव्यापी संस्था निकल कर आई है। दिखी? हाँ जी प्रभु जी, सबसे ऊपर लिखा है टीका, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, संस्कृत है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना? तो डिवोटी बस बोलते हैं कि ये वो श्लोक है जिससे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ के प्रभुपाद जी को बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन मिला और वो फोकस हो गए। लेकिन टीका वो खुद क्यों नहीं पढ़ते, ना वो दूसरों को पढ़ाते हैं, उल्टा डिस्करेज करते हैं आचार्यों की टीकाएं पढ़ने। ऐसा माहौल हो जाता है कभी कभी। और प्रभुपाद जी खुलेआम बोलते हैं कि फॉल्स डिवोटी होता है ना, वो ये सोचता है कि आचार्यों की टीकाएं नहीं पढ़नी चाहिए। फॉल्स डिवोटी थिंक्स दैट आचार्य टीका, वो इमेच्योर डिवोटी है। मेरे पास ऐसे अनेक प्रूफ हैं जहाँ प्रभुपाद जी ने आचार्यों की टीकाओं को पढ़ने के लिए बहुत रिकमेंड किया है। बहुत सारे प्रमाण है मेरे पास रखे हैं, मैंने पूरा डाटा बनाया है उसका, आचार्य की टीकाओं को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी कभी कोई सुनना बता रहे मत पढ़ो, टीका नहीं पढ़नी है, प्रभुपाद जी ने शब्द तो दिया है, सभी टीकाओं में दी तो हुई है। अरे तो दी तो है, आपको समझ में आ रही है क्या? तो है टीका में, प्रभुपाद जी ने आचार्य की टीका डाली, आप बता सकते हो कहाँ पर क्या लिखा हुआ है और इस बात का क्या मीनिंग है? नहीं बता सकते। खैर अभी हम चर्चा करेंगे आगे की बात। तो देखिए क्या बोला जा रहा है,
सबसे ऊपर लिखा हुआ है सर्वोभयो अपि बुद्धेभ्यो, यानी जितनी भी बुद्धि होती है दुनिया में, सॉरी जितनी भी बुद्धि होती है, योगा लीडर में कितने तरह की बुद्धि होती है मन्या माता जी? योगा लीडर में कितने तरह की बुद्धि हुई? बुद्धि प्रभु जी। कितने तरह के योगा है योग की सीढ़ी में? योग हाँ, कितने तरह के बताएं? अभी उत्तर दिया था ना किसी ने। प्रभु जी, निष्काम योग टोटल संख्या पूछ रहा हूँ, नाम नहीं, संख्या पूछ रहा हूँ। 5 प्रभु जी, हाँ, 5। तो 5 तरह की बुद्धि है। जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी श्लोक समझना है, योगा लीडर को बिठा लो दिमाग में, आपको सब समझ में आएगा, एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे। तो सर्वे सर्वेभ्यो अपि बुद्धेभ्यो, जितनी भी बुद्धि है उनमें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि कौन सी है? एक मिनट, कहाँ है? बार बार कंत्राएं मुझे आ रही जा रही है। तो जितनी भी बुद्धियों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का भक्ति योगा विषय विनयमा, जितनी भी बुद्धियां होती हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है भक्ति योग की बुद्धि। ये बोला जा रहा है। ये कौन बोल रहा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं। सर्वे अपि बुद्धेभ्यो भक्ति योगा विश्वम में, जितनी भी बुद्धियां हैं योगा योग की सीढ़ी जो मैंने आपको बताई है, उसमें भक्ति योग की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। राशि माता जी, आपको क्या होगा? आप बार बार क्यों आ रहे जा रहे हो? इससे वो डिस्ट्रैक्शन होता है। क्यों सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है भक्ति योग की बुद्धि? बुद्धिर कृत्यश्चाह व्यवसायति, कि बुद्धि योग की बुद्धि सर्व निष्काम योग या भक्ति योग की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। व्यवसायति, वो जो बुद्धि होती है व्यवसायति होती है, मतलब व्यवसायत्मिका होती है। व्यवसायत्मिका मतलब क्या है? मैंने बताया, अपने प्रयोजन में लक्ष्य में स्थिर होती है, दृढ़ होती है एकदम। जो प्रयोजन है वही चाहिए उस यह भक्ति योग है व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के, देखो आपको दिख रहा है आगे, यह भक्ति योगे। तो भक्ति यानी इस भक्ति योग के प्रति वो व्यवसायत्मिक बुद्धि होती है। मतलब जो भक्ति योग का जो साध्य है एकदम फोकस होती है, उसे और कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे घोड़े की पट्टी होती है ना आंख में, उसे अगल बगल कुछ नहीं दिखता घोड़े को, केवल सामने चलना दिखता है। वैसे जो भक्ति योग का साधक की जो बुद्धि है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है योगा लीडर में। और वो फोकस क्यों सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि वो फोकस होती है, लक्ष्य की तरफ पूरी तरह केंद्रित होती है। उसका संपूर्ण ध्यान एक जगह रहता है। एक जगह का मतलब है श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में एक जगह ध्यान रहता है। समझ लो आप अच्छे से। तो ये तो बुद्धि योग की विशेषता बताई इन्होंने। अभी वो बुद्धि योग का, सॉरी भक्ति योग का साधक है। हाँ, बुद्धि योग बोलो, भक्ति योग बोलो, या निष्काम कर्म योग बोलो, जो भी बोलो, अभी हम भक्ति योग को लेकर चल रहे हैं। उस साधक का मनोभाव बताया गया है। लेते नहीं, उनका बहुत परेशान कर रहे हैं राशि दीदी आज। राशि दीदी, आप बार बार चेक इन क्यों हो रहे हो? चेक इन चेकआउट, चेक इन चेकआउट। प्रभु जी, नेटवर्क के इश्यू के चलते होता है प्रभु जी। पता नहीं, लेकिन यहाँ तो मेरा डिस्ट्रक्शन इशू हो जाता है ना। चलो ठीक है। तो भक्ति योग के साधन की क्या मनोभाव होता है? मम श्रीमद गुरु पदाधिष्टम, कि मेरे जो गुरु के चरणारविंद हैं वो ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो गुरु के चरणारविंद से मतलब क्या, वो समझना पड़ेगा। गुरु के चरणारविंद का मतलब गुरु के चरण का फोटो नहीं है कि फोटो पे गए, फूल चढ़ाया, नमस्कार कर दिया और हो गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, वो बाहरी है। वो भी करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरु के चरणारविंदों का मतलब ये है कि गुरु के आदेशों का पालन। जब बोलते ना गुरु के चरणों के रज चाहिए, रज से मूल मतलब है आदेशों के पालन से है। तो गुरु के चरणों में क्या आदेश है? जो गुरु के जो मेरे गुरु हैं, मम श्रीमद गुरु पदाधिष्ठम भगवत कीर्तनम स्मरणम चरणम परिचरणाधिकम एतद एव मम साधन मत देव, एतन एदम मम साधम मेत एदेव। ये जो गुरु ने जो मुझे पद्धति बताई है साधन की, भक्तियों के साथ क्या साधन है? कौन बताएगा? भक्तियों का साधन क्या है? शिवानी जी बताइए। मैं नाम से पूछूंगा वो ज्यादा अच्छा, तो टाइम लगता प्रभु जी नवधा भक्ति। है। बस,
तो जो भक्ति योग का साधन जो मुझे मेरे गुरु ने दिया है, भगवत कीर्तन, स्मरणम, चरणों की सेवा इत्यादि जो कुछ मुझे दिया है, अर्चना, मंदम, दास्यम, साख्यम, मुख्यतः उसमें भी 6 में से शुरू के 3, श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। हम लोग श्रवण कीर्तन तो कर लेते हैं, स्मरणम में फंस जाते हैं, और स्मरण होना बहुत जरूरी है। तो जो भक्ति मेरे गुरु ने जो मेरे को भक्तियों का साधन दिया है, वो ही एकमात्र मेरे जीवन का लक्ष्य है। जैसे अर्जुन का जीवन का लक्ष्य क्या था उस समय, चिड़िया की आंख। तो जो एकमात्र मेरे को जो विधि दी गई है, उसके अलावा श्रवण कीर्तन स्मरण के अलावा मुझे और मेरा कोई साधन है ही नहीं। मुझे दूसरे किसी साधन की जरूरत नहीं, मुझे कुंभ मेले में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दुनिया भर के व्रत रखने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं। मुझे गुरु ने एकादशी व्रत दे दिया है, खत्म। दूसरे किसी साधन की मुझे जरूरत, ना कोई व्रत करना है, ना दान, ना उंगली अंगूठी में रत्न पहनने की जरूरत है, ना गले में माला पहनने की जरूरत है, ना मुझे किसी ज्योतिषी के पाने की जरूरत है, ना मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना है। किसी साधन की मुझे जरूरत नहीं, ना सकाम करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, ना मुझे ज्ञान योग की जरूरत, साधन की जरूरत है, ना मुझे अष्टांग योग के साधन की जरूरत है। मुझे मेरे गुरु ने नवधा भक्ति दे दी, खत्म, दैट्स ऑल। इसके अलावा मुझे किसी साधन की जरूरत नहीं है। ना मुझे तकलीफ, मुझे अड़ोसी पड़ोसी के पास जाना है, रिश्तेदार के पास जाना है, मैंने किसी के पास नहीं जाना है। मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया, जो भक्ति दी, वो ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य। एतद एव मम साधनम, यही मेरा साधन है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दुनिया कुछ भी बोल दे मेरे को। जैसे मैं जब बीमार था, जब मैं बहुत ज्यादा बीमार था, पार्किंसन, पैरालिसिस, ये सब उस फेस में था, जब गुजर रहा था, तो मुझे भक्तों नहीं बोला था कि प्रभु जी आप शनिदेव की पूजा करना चालू करो आप। और वहाँ पे ब्रज में एक जगह है, यहाँ पे शनिदेव का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे कोकिला बहन, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। उस दिन तो पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, पूरा रोड भरा रहता है। आप वहाँ जाइए, वहाँ पूजा अर्चना कीजिए। और किसी ने किसी ने अंगूठी पहनने का बोला, किसी ने ज्योतिषी का बोला। इवन अनेक भक्त लोग और भी जगह जगह गए हैं जब वो बीमार हुए। तो वहाँ एक तांत्रिक है वृंदावन में, अभी भी है वो, तो दुर्गा जी का उपासक है। अनेक सारे भक्त गाड़ियां भर भर के गए थे उसके पास जब वो बीमारियां हो गई थी उनको। और मुझे भी आके बोला चलो, तो मैंने ऐसा डांट लगाई थी उनको, उनकी दोबारा हिम्मत नहीं थी मेरे को बोलने की। हमें गुरु ने दे दिया, और वही हमारी श्रद्धा की परीक्षा है कि हम कितने ईमानदार हैं अपने गुरु के साधन के प्रति। अब चाहे जो होना हो जाए, बात खत्म, कुछ मतलब नहीं रहा कि हम दूसरा कोई साधन देखें, दूसरा कोई साधन देखें। दूसरे लोग खुश हैं बड़े, हम कष्ट में हैं, दूसरे लोग दूसरी पूजा अर्चना उपासना करके बड़े खुश है, तो मन हमारा व्यथित हो सकता है। चलो ये छोड़ो वो करो, या चलो दोनों थोड़ा थोड़ा कर लो, नहीं कुछ नहीं। हाँ अवश्य, क्योंकि गुरु बोलते हैं देवी देवता वैष्णव है, हम उन्हें वैष्णव का सम्मान देते हैं। हम उनको बिना कुछ की उनकी वो कृपा मिलती है जो उनके साधकों को नहीं, जो उनके उनके उपासकों को नहीं मिलती। क्योंकि वो उनकी देवी देवता की ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, वो सब वैष्णव है, वो सब भगवान के सेवक है, भगवान की दी गई सेवाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे विष्णु चक्रवर्ती पाद ये बात बोल रहे हैं कि मेरे गुरु ने जो मुझे दिया है, बस वही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, वही मेरा साधन है, वही मेरा भजन है, और कुछ नहीं। यही मेरा भजन पूजन, वैष्णव गीत में आता है ना वो, विष्णु चक्रवर्ती पाद, यही मेरा भजन है पूजन, यही मेरा दान है, यही मेरा व्रत है, सब कुछ ये और कुछ नहीं है इसके अलावा। और इतना ही नहीं, यही मेरा साध्य भी है। साधन की तो बात छोड़िए, साध्य भी मेरा यही है। मेरा साध्य से क्या मतलब है कि जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा तो भी मैंने यही करना है, तब भी मैं नवदा भक्ति ही करूँ। अभी मैं साधक हूँ, भाई प्रैक्टिशनर हूँ, तो नवदा भक्ति कर रहा हूँ। अगर मैं सिद्ध हो गया तो भी मेरे को यही करना है, तब भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी नवदा भक्ति है। तो मेरे को हमें क्या साध्य मिला, प्रेमा भक्ति हमें अगर प्राप्त करनी है तो एकमात्र यही मेरा साधन है। और जब मेरे को प्रेमा भक्ति मिल जाएगी तब भी मैं नवदा भक्ति ही करता रहूंगा। तो ये मेरा इटर्नल शाश्वत प्रोसेस है मेरा है। मुझे कोई वेद विमर्शन करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई अष्टांग योग के 8 चरणों का अध्ययन करने, अष्टांग योग को ज्ञान की तो जरूरत है उसकी, लेकिन उसे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कोई साधन नहीं, ना मुझे कोई कर्म कांड करना है, ना मुझे चतुर्मास करना है, ना मुझे भीष्म पंचक करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं।
केवल मेरे को जो है ये करना है, यही मेरा भजन है, यही बस गुरु की आज्ञा ही। देखो आगे आएगा, मैं बताता हूँ, ये लिखा देखो, आपको दिख रहा होगा, मम साध्य में तेव मम जीवातु साधना साधश योक्त युक्तस्य। मम जीवातु, जीवातु का मतलब क्या होता है? जीवन की औषधि। जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, तो डॉक्टर उसको दवाई देता है कि भैया ये दवाई नहीं है, तुम्हारा जीवन है, और तुम्हें कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई नियत समय पर लेनी पड़ती है। अभी गंभीर बीमारियां होती हैं तो बोलते हैं डॉक्टर इस दवाई को इतनी ही बजे लेना है, लेट नहीं करना है और पहले भी नहीं लेना है। होम्योपैथी में अक्सर होता है। तो वैसे ही ये जो गुरु का जो गुरु का जो आदेश है, गुरु की जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम चरणों की सेवा, यही मेरा जीवन है बस। ये क्योंकि मैं टिक नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये मेरी ऑक्सीजन है। अभी हमारी नाक आके कोई बंद कर दे अचानक से, ऐसे 1 मिनट बाद हम फड़फड़ाने लग जाएंगे, क्योंकि चाहिए, वो जीवन है, वो नहीं रहेगी तो हमारा जीवन खत्म। वैसे ही मेरा ये जीवन है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी औषधि। नहीं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु मतलब मैं भक्ति से बाहर हो जाऊंगा, मेरा पतन हो जाएगा। यही मेरा प्राण धन है, यही मेरा जो है अन्न है। अन्न, अगर मान लो हम लोग भोजन नहीं करते क्या होगा? मर जाएंगे ना। जल नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तो यही मेरा अन्न है, यही मेरा जल है, यही मेरा भजन है, यही मेरा पूजन है। तो मुझे साधन सिद्ध साधक काल में भी गुरु का आदेश का पालन करना है, और सिद्ध काल में भी गुरु का आदेश पालन करना है। मेरी यही वांछनीय इच्छा, इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा है ही नहीं। मुझे यही कार्य करना, दूसरा कोई कार्य करना ही नहीं है मेरे को। यहाँ तक कि स्वप्न में भी ऐसा बोलते हो, रुको तो बात छोड़ो, स्वप्न में भी मेरे मन में गुरु का आदेश को छोड़कर अन्य कुछ करने की इच्छा नहीं है। मेरी कोई वांछा नहीं, स्वप्न में भी। और गुरु का आदेश पालन करना, मेरे को जो सुख आएगा, जो दुख आएगा, मैं सब सहूंगा। जो निंदा मेरी करेंगे, जो प्रशंसा करेंगे, सब में सहूंगा। जो मान होगा, जो अपमान होगा, जो हानि होगा, जो लाभ होगा, प्रॉपर्टी जाएगी, पैसा जाएगा, अपने परिजन आपके गर्दन काटने को खड़े हो जाएंगे, सब में सहूंगा। वो सब में सहूंगा भगवान की भक्ति के लिए, गुरु का आदेश के लिए, क्योंकि यही मेरा एकमात्र लक्ष्य, यही मेरे जीने का एकमात्र कारण है, यही मेरा अस्तित्व है। तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं गुरु का आदेश पालन में। जो जाना हो चले जाए, आई डोंट केयर। मुझे बस केवल ये करना, तो ये करना है। ऐसी बुद्धि केवल भक्ति के साधक में दिखाई देती है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो इतना तक बोलते हैं कि ऐसी बुद्धि निष्काम करें लोगों को भी दिखाई नहीं देती है। तो भक्ति योग के है ना, तो भक्ति योग के रसिक आचार्य है, तो बोलते ऐसी बुद्धि उसमें भी नहीं दिखाई देती, केवल भक्ति योग के साधक में ही दिखाई देती है। तो आप सोचिए, ये वो टीका है जो मैंने आपको बताई, इसे पढ़कर प्रभुपाद जी को इतनी महान प्रेरणा मिली थी कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जैसी बड़ी संस्था का निर्माण कर दिया। ये वो श्लोक है। इसके बाद प्रभुपाद जी ना फोकस हो गए थे, क्लियर हो गया था उनको एकदम कि मेरे गुरु का आदेश मुझे बार बार मिल रहे हैं। पहले एक बार मुझे बोला, फिर मैंने पर्ची से लेके पूछा कि मेरे लिए क्या सेवा, तो गुरु ने फिर मुझे यही जवाब दिया, और यही चीज बार बार आ रही है। अब मेरे को यही लक्ष्य बनाना, इसके लिए जो छोड़ना पड़े, घर परिवार जो छोड़ना पड़े सब छोड़ो। और मुझे इस भक्ति में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे आई विल लीव देम। और फिर भी ये वो टीका को पढ़ के प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा काम किया, शायद पूरी दुनिया में फाउंडर आचार्य बन के जगह जगह उनकी पूरी दुनिया में पूजा हो रही है। दुनिया का ऐसा कौन सा नेता, ऐसा कौन सा हॉलीवुड का स्टार है, बॉलीवुड का स्टार है, या पॉलिटिकल स्टार है जिसकी रोज पूजा होती है, वो भी नियत समय पर? एक भी नहीं है। एकमात्र प्रभुपाद जी और रॉक स्टार हैं जिनकी रोज नियत गुरु पूजा होती है, वो सारी दुनिया करती है। कैसे? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि से। ये वो भक्ति है, ऐसा फोकस होना पड़ता है लाइफ में। तो गुरु का आदेश ही व्यक्ति में जीवन का पालन है। सार बात ये है, यही जीवन का सार है। गुरु के प्रभुपाद जी बोलते थे, द इंस्ट्रक्शन ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर इज माय लाइफ एंड सोल। गुरु का आदेश ही मेरा जीवन है, वही मेरी आत्मा है। इसको पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी एकदम फोकस्ड हो गए थे कि अब मैंने यही करना है। बढ़ गए थे प्रभुपाद जी फिर अपने मिशन में, कैसे करूं कैसे करूं, भगवान से याचना करना, गड़गड़ाना। उन्होंने जिस जिससे मदद मांगी, सब ने उनकी खिल्ली उड़ाई। अरे कहाँ जाओगे विदेशों में, कौन सुनेगा स्वामी जी आपको? सुमति महाराज जी ने बोल दिया था, अरे स्वामी जी कहाँ लगो, आप बूढ़े हो चुके हो। उसने तब तक बोला, देखिए आप मेरे पिता के समान हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप मर जाओगे, वहाँ बहुत ठंड होती है, आपकी 70 साल की उम्र हो चुकी है। इस उम्र में लोगों को बुढ़ापे में सहारा चाहिए, आप कहाँ जाओगे, क्या टास्क ले रहे हो आप? प्रभा जी ने कोई परवाह नहीं करी, जान जाए तो जाओ, गई।
जहाज में गए, उनको खतरनाक हार्ट अटैक आया, समुद्री बीमारी हुई, दूसरा हार्ट, दो हार्ट अटैक आए उनको, सोचिए आप, बिना दवाई के ठीक भी हो गए। ये वो श्लोक है। ये बात, इसको पढ़ के प्रभुपाद जी का जीवन बदला, तो आप हम कैसे बोल सकते हैं आचार्यों की टीकाएं नहीं पढ़नी चाहिए? बताइए आप। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा काम कर दिया इस टीका को पढ़कर, भक्त लोग बोलते आचार्य टीका मत से, एक तरह से ऊपर से बनी, बोलते नहीं हो, मनोभाव रहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, किसी को इंफीरियर चीज हो, सच नहीं बोल रहे, खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी मना कर रहे हैं, तो ना खुद प्रगति कर पाते ना दूसरों को करने देते, अहित करते हैं, इसलिए क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास। चलिए तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? हाँ जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य शील प्रपात जी के द्वारा, शील प्रपात की जय। यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। हाँ जरूर चाहिए, एक मिनट मतलब श्रद्धा का मतलब ध्यान रखिएगा। श्रद्धा मैंने कहा था ना, जीव गोसाई बताते हैं लौकिक श्रद्धा नहीं, अलौकिक श्रद्धा। लौकिक मतलब इस संसार की श्रद्धा, जो दूसरों को देखकर पढ़कर सुनकर भक्ति में आती है, उसकी बात नहीं हो रही। उसमें अटूट विश्वास कभी नहीं आएगा। यूट्यूब पे गए कोई वीडियो देख लिया, हम भी जब करेंगे, उसमें कभी नहीं आने वाली श्रद्धा। किसी का प्रवचन सुन लिया, कुछ समझ में आया नहीं, किसी ने क्या बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, जो भी बोला, बड़ा अच्छा प्रवचन दिया है, वो श्रद्धा काम नहीं करेगी। श्रद्धा एक ही काम करती है, खुद से जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जब आचार्यों के मार्गदर्शन में शास्त्र का अध्ययन करते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, वो श्रद्धा होती है, उसको बोलते हैं अटूट विश्वास। वो होती है श्रद्धा, एक्चुअल श्रद्धा वो है। मैंने शास्त्रों के कंक्लूजन पर अटूट विश्वास होना, वो व्यक्ति टिकता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। ये तो सब भटकने वाले आज नहीं तो कल जरूर जाएंगे, फिर समय का खेल है बस। एक हवा चलेगी, कहाँ गए सत्येंद्र दास पता भी नहीं चलेगा। जब माया की हवा चलेगी तो ऐसा होगा। इसलिए शास्त्र, लेकिन जिसकी शास्त्र श्रद्धा आई है उसको नहीं, वो टिक जाएगा। आगे पढ़िए। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि ध्यात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। एक मिनट देखिए, भगवान क्या बोल रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है, कौन बताएगा? कृष्ण भावना व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली बात ही जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। भक्त प्रभु जी। हाँ, जितने लोग आप बैठे हो ना, वो सब आप दुर्लभ जीव हो। आप लोगों की बात हो रही है। जितने लोग अभी आप हो ना, कितने 45-50 लोग कितने हो, आप लोगों की बात हो रही है। आपके बारे में बोलना है कि सब दुर्लभ जीव हो आप लोग। क्यों? क्योंकि आप इस रहस्य को जान गए कि संसार के पीछे जितने भी प्रकट कारण है, उनके पीछे छपा हुआ कारण कौन है? वासुदेव। और ऐसा महात्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्मना मनते, करोड़ों अनंत कोटि जन्म भटकने के बाद सकाम कर्म निष्काम कर्म योग
ज्ञान योग, दुनिया भर के योग करने के बाद व्यक्ति इस कंक्लूजन पे आता है कि अरे कृष्ण ही सब कर्मों के परम कारण है। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद रूपा अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम। जिसको ये ज्ञान हो गया वो जीव दुर्लभ हो गया। आगे पढ़िए माता जी। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। जाइए, एकमात्र दुनिया में कृष्ण भक्त है जो पूरे अपने घर परिवार समाज रिश्तेदार पड़ोस देश विदेश पूरी मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। किसमें दम है जो अपने रिश्तेदारों को पड़ोसियों को देश वालों को नरक जाने से बचा ले? है किसी में दम तो बता दे हमको। कमा लो कितना पैसा कमाना है, कमा लो कितनी बड़ी कोठियां बंगले बनाने हैं, अगर दम हो तो अपने बच्चों को नरक जाने से रोक दो, मान लेंगे हम। केवल कृष्ण भक्त कर सकता है। कैसे? आप रास्ते पे जा रहे हो और किसी ने बोल दिया अरे कृष्णा शिवानी जी, हो गया काम खत्म। शिवाजी ने उसका नरक का दरवाजा बंद कर दिया गया, उसे टाइम बंद हो गया। भले उसको नहीं पता लेकिन कितनी बड़ी सेवा हुई हरे कृष्णा बोलने मात्र से। तो कृष्ण भक्ति से आदमी सर्वोच्च सेवा करता है सबकी। भले लोग समझे या ना समझे, लोग तो मूर्ख हैं, वो क्या समझेंगे, तो थोड़ी ना कोई शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग को तो समझना है, हम लोग तो समझते हैं। आगे पढ़िए। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य विशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति ध्यात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्म ज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद का नाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका। तो देखिए ये हुई व्यवसाय आदमी का बुद्धि। एक मैंने आपको अर्जुन का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण देके बता रहा हूँ कि मान लो 2 किसान हैं और दोनों के पास अपनी अपनी जमीन है, मान लो कि थोड़ी 10-10 एकड़ जमीन है, एक एकड़ जमीन है ऐसा मानो चलो। तो एक किसान ने अपनी 1 एकड़ जमीन में मात्र गेहूं लगाया और दूसरे किसान ने अपनी 1 एकड़ जमीन में थोड़ा गेहूं बोया, थोड़ा चावल बो लिया, ठीक है ना, थोड़ा बाजरा बो लिया, ऐसे कुछ 3-4-6 चीजें लगा ली। तो आपको क्या लगता है किसका फसल अच्छी है, किसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी? जिसने एक फसल बोई उसकी या जिसने उतनी जमीन में बहुत सारी फसल बोई उसकी? जय सत्यनारायण माता जी। जिसने एक फसल बोई। हाँ, क्योंकि वो फोकस था। इसी प्रकार जो कोई भक्ति के मार्ग को चलेगा, एक मार्ग को पकड़ता है, वो अपने प्रयोजन को प्राप्त कर लेता है। शर्त ये है कि उसे दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। That's all। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती में टीका में कुल मिला के क्या बोला? जो भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य, दूसरा कोई नहीं, ओनली कृष्णा, कृष्ण मेरे और मैं कृष्ण की, खत्म खेल बस। अब जो होना हो जाए। तो देखो जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं, कि जीवन में लोग आपको नए नए तरीके के लोगों से मिलाएंगे, कैसे ऐसे लोगों से आप टकराव हुआ, कैसे कैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे, सारा रास्ता कृष्ण खोले, क्योंकि आप फोकस्ड हो गए। और अब फोकस नहीं हो
तो फिर वो आपको वैसा संग नहीं मिलेगा, वैसा साधु संग नहीं मिलेगा। फोकस होने पे एक्चुअली में साधु संग मिलता है। ये भगवान अपने भक्त का संग हर किसी को इतनी आसानी से नहीं देते। बाकी सब चीजें दे देंगे, गाड़ी बंगला नौकर चाकर हेल्थ वेल्थ जो मांगो दे देंगे। साधु संग मांगोगे वो भगवान है, सबसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। क्योंकि पता है कि जब तक आदमी वैल्यू नहीं करेगा तब तक दिया नहीं जाएगा। जब भगवान को लगता है कि अब ये वैल्यू करने के लायक है, तब उसे वो चीज मिलती है। तो कब मिलती है? जब आदमी फोकस होता है। एक है कुरु नंदना। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, जीवन का लक्ष्य केवल एक होता है। ना उन्हें स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा होती है, ना असिद्धियों की इच्छा होती है, ना सकाम करने की इच्छा होती है। वो केवल भगवान की सेवा में तन्मय रहते हैं। और जो अव्यवसायी होते हैं, ये तो व्यवसायिक बुद्धि के हो गए। जो अव्यवसायी होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत भौतिक इच्छा, धन चाहिए, यश चाहिए, शक्ति चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उनको, सुंदर कन्या चाहिए। ज्ञान योग वाले भी हैं, ध्यान योग वाले भी, ये भी सब भटकते रहते हैं। किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को सिद्धियां चाहिए। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पात्र ने फोकस बात कराई। भक्ति में भक्त का साधक ही फोकस होता है बस। तो हमें इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है? एक ही लक्ष्य रखें। यदि भक्ति में सफल होना है तो हमें केवल इस राधा कृष्ण के चरण कमलों को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरा मैंने कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खत्म। ये श्लोक से सीख मिलती है। दृढ़ संकल्प करना है। राधा कृष्ण की भक्ति करने में जो तकलीफ आएंगे सब सहेंगे हम। ठाकुर जी, अब पकड़ लिया है आपको, अब छोड़ूंगा तो नहीं मैं आपको, क्योंकि मैं आपकी कीमत समझ गया हूँ। अब मैंने आपको छोड़ना नहीं है। दुनिया मुझे गाली बके, मेरी इंसल्ट करे, मेरे को परेशान करे, मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं दे, जो हो जाए, यहाँ तक मैं पॉलिटिक्स खेली जाए, उससे भी अगर मेरे को जान से मारने की साजिश की जाए, हो सकता है ये भी मेरे साथ तो हुआ एटलीस्ट, कुछ भी किया जाए, अब मैं आपको छोड़ूंगा तो नहीं, ये तो पक्का है। भले ही मेरे अंदर लाख अनर्थ हो, भले ही मैं भक्ति करते करते मुझसे कुछ गलत पाप करने भी हो जाए, अपराध भी हो जाए, तो भी मैं अब आपको तो नहीं छोड़ू। ये फाइनल है। जो हो जाए, अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझसे गलतियां होंगी क्यों नहीं होंगी, मैं तो गलती से बना ही हुआ, क्यों नहीं गलती करूंगा? 1000 बार गलती करूंगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। ये बात भगवान का दिल जीत लेती है। फिर भगवान आपके हमारे हृदय में कौन सी तकलीफ है, कौन सा काम, क्रोध, लोभ, वो देखते भी नहीं है, ध्यान ही नहीं रहता। और अब मैं कर दूंगा, वो कि बेचारा कर ही नहीं पाएगा। फिर उनको तो बस एक चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वही चाहिए, मेरा आपको छोड़ना नहीं है। अनर्थ वनर्थ अपनी जगह बने रहे, आई डोंट केयर। अपना प्रयास पूरा करूंगा, मैं जानता हूँ आपकी कृपा से ही जाएंगे वो, ऐसे नहीं जाने वाले। तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी प्रगति होती है। भगवान राधा कृष्ण के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, भक्ति के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। रेगुलर नाम जप करना ही करना है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी ही करनी है, मेरे को ये निष्ठा चाहिए, तब जाके भक्ति का रस का आनंद आता है। तो व्यवस्थात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है? एक निष्ठ और दृढ़ संकल्प बुद्धि। एक लाइन में ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। व्यवसायत्मिका बुद्धि का क्या अर्थ है? एक निष्ठ और दृढ़ संकल्पित बुद्धि। इसको नोट कर लो आप। और अव्यवसायत्मिका बुद्धि का क्या अर्थ है? जिसकी बुद्धि अनेक शाखा में विभक्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? क्या रिपीट करना है? अभी आपने जो बोला। कि व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब होता है एक निष्ठ और दृढ़ संकल्पित बुद्धि। एक निष्ठ बुद्धि और दृढ़ संकल्प, ऐसा भी लिख सकते हो, दृढ़ संकल्पित बुद्धि। और अव्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि अनेक विभागों में या अनेक शाखा में विभक्त है, अर्थात जो सकाम कर्मी की इच्छाओं में फंसा हुआ है। या एक लाइन में बोले, बहुशाखा ने सकाम कर्मी, खत्म, सारी बात समाप्त। तो उसको एक्सप्लेन करना है, वो आप लोग कर दोगे। किसी का कोई प्रश्न? यस नारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अब व्यवसाय बुद्धि आपने कहा कि एक निष्ठ और दृढ़ संकल्प, तो भक्ति तो हम देखो कृष्ण की करते हैं, लेकिन मैंने बचपन से जैसे शिव जी की है, तो मुझे उन
जल चढ़ाना अभी भी अच्छा लगता है। तो क्या ये मेरी अव्यवसायिकता बुद्धि है? आपकी चेतना क्या होती है, आप क्यों चढ़ाते हो? मेरी चेतना यही होती है कि मुझे कृष्ण भक्ति अच्छे से दो, आपने दी है मुझे कृष्ण भक्ति, और अच्छे से दो। हाँ, अगर आप उनको वैष्णव समझ के कर रहे हो, वैसे चढ़ाने की जरूरत तो नहीं है माता जी, इन प्रिंसिपल तो नहीं है। पर मुझे आप अंदर से इच्छा होती है चढ़ाने की, मुझे अच्छा लगता है। हाँ हाँ, तो फिर स्पेशली ये नहीं जाती, लेकिन अगर मैं हाँ, जाऊं तो अगर जल चढ़ाने का समय है तो मैं जरूर चढ़ाऊंगी। मतलब मैं बिना चढ़ाए नहीं आती। तो मतलब माता जी तो ये व्यवस्थात्मिका बुद्धि नहीं है, ये अव्यवस्थात्मिका बुद्धि है, सॉरी टू से यू। ओके, ये व्यवस्थात्मिका बुद्धि नहीं है। ठीक है जी। आप बल्कि उनको ये कर सकते हैं, आप उन्हें वैष्णव समझ के वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च वो तो मैं वही पतित, बोलती हूँ, वो तो मैं वही बट देयर बोलती इज नो नीड ऑफ वाटरिंग। रूपा जी ने ये सिस्टम नहीं दिया है। आप क्या बोल रहे हो, मेरी प्रसन्नता के लिए मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना। तो जैसे हम जो कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिक अव्यवस्थात्मिका बुद्धि हो गई, हूँ। ओके, है कि नहीं? हम तो ठीक अपनी है। प्रसन्नता के लिए चल चढ़ा, तो अव्यवस्थात्मिका बुद्धि हो गई, फिर अव्यवस्थात्मिका बुद्धि नहीं है। ये बात है। सबको सुखी करना है आपको, उनको बस ये बंद बोल दो, वंशा कल्पतरु भय कृपा सिंधु भय, खत्म हो जाएगा काम। यस रामेश्वरी जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आपने ये बोला था ना कि भक्त को कभी कष्ट प्रारब्ध के कारण नहीं आते। हाँ जी, कष्ट क्यों आते हैं प्रभु जी? विष्णु चक्रवर्ती बात बोलते हैं ना, निकम ईश्वर प्रदत्त, ये मैंने कई बार बताया है, ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं, उसके शुद्धिकरण के लिए, उसके अनर्थों को हटाने के लिए, कई कारण से भगवान देते हैं। उससे कोई अनर्थ है, उसे प्रयास कर रहे हैं उसको हटाने के लिए, कभी कभी उसका अहंकार को कम करने के लिए, अहंकार को दूर करने के लिए। तो एक लाने बोले हैं तो दो कारण से, शुद्धिकरण करने के लिए और दूसरा भक्त का गुणगान करने के लिए। दोनों चीजों के भगवान भक्त को कष्ट देते हैं। शुद्धिकरण करेंगे, हृदय में अनर्थ है, काम को लोभ उनको दूर करना है, या कोई उसका कोई दूसरी जगह भी विश्वास है, दूसरी जगह भी उसकी बुद्धि है वहां भटक रही है, उसको दूर करना है, तो अपने चरणों पे लेकर आना है उसको। तो शुद्धिकरण और गुणगान करने के लिए, जब शुद्धिकरण हो जाता है तो उसे भक्ता भगवान पर गुणगान भी कराते हैं, खुद भगवान कराते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हम्म, और किसका प्रश्न है कोई? यस पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अभी मेरा भी वो जो उनका प्रश्न था शिव जी पे जल वाला, जी, जैसे हम शनिवार को दिया लगाते हैं, हम्म। लगाते थे, बट मैं तो उनको फिर ये दिया लगा के सब बस मैं यही बोलती हूँ कि मुझे मेरे ठाकुर भक्ति देना, मेरे को जमुना महारानी की भक्ति देना। मैं ऐसा कोई नहीं है कि एट लास्ट मैं मत्था यही टेकती हूँ कि मुझे ये देना। तो देखिए, जब आप ये बोल रहे हो कि मुझे कृष्ण भक्ति देना, तो ये फिर दिया लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं लगा दो, वैसे वो वही सब वही। अव्यवस्थात्मिका बुद्धि है ये। जी ये जी ठीक है। व्यवस्थात्मिका बुद्धि नहीं है। ये हमको हमारे आचार्यों ने कहीं रिकमेंडेड नहीं किया है। आप समझ रहे हैं बात को? जी जी प्रभु जी जी। लेकिन फिर भी इसका एक हल है, वो मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है। जी जी। और रंगनानी माता जी, आप भी मेरे से पर्सनली पूछना, मैं आपको बता दूंगा उसका सॉल्यूशन क्या है, अगर फिर भी करना है तो। बट जिस तरीके से आप कर रहे हो वो व्यवस्थात्मिका बुद्धि नहीं है। जब हमने राधा कृष्ण का स्नान कर लिया, उनका चरणामत कर लिया, तो बात खत्म हो चुकी है एकदम। नो नीड। ये बात है। और कोई, देखिए एक और बात मैं बताऊं, भक्त लोग भक्ति में आते हैं, तो कोई दुर्गा देवी का उपासक होता है, कोई शिव जी का उपासक होता है, कई भक्तों को सोचते हैं हम हरि नाम का जाप कर रहे हैं, प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, कहीं देवी देवता नाराज तो नहीं हो जाएंगे, मन में उनके भय रहता है। तो ये भी अभी उनकी बुद्धि पूरी तरह व्यवसायिक नहीं हुई। अरे नाराज नहीं होंगे, उल्टा खूब आशीर्वाद देंगे वो तो, क्योंकि वो खुद हाई क्लास वैष्णव है, आपसे अच्छे वैष्णव है वो। उनके सामने प्रणाम कर लो, महामंत्र बोल दो, हाँ प्रणाम करना अनिवार्य है, वांछा कल्पतरु बोलना अनिवार्य है, महामंत्र सुना दो, खत्म हो गया। इतने खुश होंगे, इतना आशीर्वाद देंगे, इतना आशीर्वाद देंगे, आप करोड़ टन पानी दोगे तो नहीं मिलेगा, लाखों लाखों दिए जला लोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है माता जी।
और कोई? अच्छा कि आप लोग बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हो, अभी मौका है सब पूछ के क्लियर कर लो। यस, बताइए रामेश्वर जी, दूसरा एक और क्वेश्चन है आपका। प्रभु जी हमने व्रत सिर्फ एकादशी का ही करना है और दूसरे बिल- व्रत जैसे करवा चौथ का व्रत वो नहीं करना है हमने? आपने कहीं पढ़ा प्रभुपाद जी की पुस्तक में? प्रभुपाद जी ने कहीं बताया क्या? नहीं। फिर और उसको करते आ रहे हैं ना जैसे शुरू से, तो इस वो तो आप वजह भक्ति के, से। जब आप भक्ति नहीं करते थे तब भी करते थे क्या? हाँ जी करते थे। तो फिर भक्ति के पहले करते थे, भक्ति के बाद तो मैं तो कहीं अभी तक देखा नहीं है प्रभुपाद जी ने कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि भाई करवा चौथ का व्रत भी करना चाहिए। कहीं नहीं लिखा प्रभुपाद जी ने। अभी तो एक ही बात बोल रहे हैं, कृष्णा पर डिपेंड हो जाओ, बस खत्म काम। अभी भी यहाँ बोल रहे हैं। अभी यही तो बोला जा रहा है ना, भगवान की प्रसन्नता ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है कि नहीं? लेकिन लेकिन सपोज कीजिए कि आप इसी परिस्थिति में हो कि संसार वाले, परिवार वाले नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? तो केवल उनको ये नहीं लगे कि ये बड़ी पंडिताइन हो गई है, अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझती है, तो उस केस में केवल बाहरी रूप से फॉर्मेलिटी के रूप में कर लेते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी श्रद्धा कृष्ण पे ही रहती है, हमारी कृष्ण भक्ति पे ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रूपा जी ने वृंदावन में इस्कॉन मंदिर बनाया, आप सब लोग देख के आए, तो आपको पता है कि रूपा जी ने सबसे आगे किसको बिठाया था? जो ब्रज के जो कर्मकांडी लोग हैं, उनको बिठाया था, वो हवन यज्ञ कर रहे थे। वो पीछे टेंट लगा कीर्तन करवाया था प्रभुपाद जी ने। क्यों? क्योंकि उन लोगों को सेटिस्फाई करना जरूरी था, वहां ढेर सारे मंदिर, उनको भी पता चलना चाहिए। तो केवल समाज में अपना दुष्प्रचार ना हो, इस हेतु किसी विशेष परिस्थिति में सब काम कर लिए जाते हैं टेम्परेरीली, ताकि हम कल को उनका भविष्य प्रचार करके भक्ति में ला पाए। ठीक है ना? तो उस दृष्टि से कर सकते हैं। घर में पति अगर भागते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वहां श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आप कर तो सकते हो, श्रद्धा नहीं होनी चाहिए वहां, श्रद्धा यही होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? हाँ जी प्रभु जी, श्रद्धा तो कृष्ण में ही है प्रभु जी। बस हाँ, तो उनकी साइड समाज में रह रहे हैं, घर परिवार में बहू है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो ऐसे कितना अभिनय करना। जैसे मान लो कोई फिल्म की हीरोइन है, तो किसी फिल्म की वो किसी हीरो की पत्नी बनी, तो क्या वास्तव में पत्नी है क्या? वास्तव में तो दूसरे का जानी दुश्मन है वो। लेकिन हाँ, जब सीन आएगा तो वो पत्नी की तरह अभिनय करेगी वो, तो अभिनय कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बात है। यस रुचि दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी सेम क्वेश्चन मेरा भी यही है कि भाई जैसे मुझे अरे तीर्थ स्थानों पे जाना बहुत पसंद है क्या? और फैमिली में कहीं पर भी सब लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, मैं फैमिली को कहती हूँ कि तीर्थ स्थान पे चलते हैं हम, तो क्या वो गलत है क्या फिर प्रभु जी? आपको पसंद है कि नहीं है? मुझे बहुत पसंद है प्रभु जी, जैसे बस, जगन्नाथ जी करना, द्वारकाधीश जी की मुझे बहुत पसंद है। अरे आपकी आवाज ही समय आवाज कट रही है, आप क्या बोल रहे हो? मैं सुन ही नहीं पा रहा। प्रभु जी जैसे जगन्नाथ जी जाना, द्वारकाधीश वगैरह, ये चार धाम में मुझे बहुत पसंद है जाना। जगन्नाथ जी जाना और चार धाम जाना? हाँ जी प्रभु जी, चार धामों में जैसे द्वारकाधीश जी हैं, पूरी, और मुझे जगन्नाथ जी तो बहुत ही पसंद है कि मेरे को बहुत जाना अच्छा लगता है वहाँ। नहीं तो ये तो देखिए ना, ये तो रूप गोस्वामी ने जो भक्ति के 64 अंग बताए, तो भक्ति में आता है। धाम की यात्रा करना, जगन्नाथ जी जाना, द्वारकाधीश जाना, तो भक्ति के उसमें आता है। ये तो भक्ति है एकदम, इसमें कोई संदेह ही नहीं। इसमें क्या है, ये आपको पता ही है। ये भक्ति का अंग है, भक्ति में आता है, बराबर जाना चाहिए, बिल्कुल जा सकते हो आप लोग। ब्रज धाम तो सर्वश्रेष्ठ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 है ब्रज धाम। ठीक है? जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीना जी आई हैं आज क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। कमेंट्स सब बंद करो। आप ये जो लास्ट में सभी माता जी वगैरह ने जो क्वेश्चन पूछे ना प्रभु जी, वो बहुत कुछ उसे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि हम लोग जो है अभी तक ये सब चीजें करते आ रहे हैं, तो कई बार मेरे को खुद डाउट होता है कि हम ये कर रहे हैं, ये सही है या गलत है। तो आज आपने ये चीज भी क्लियर करी कि हम इसमें जो है करते हैं, तो उसमें हमें
किस तरह से अपनी श्रद्धा श्री कृष्ण में ही रख के करना चाहिए अगर करना हाँ, पड़े तो। ये अवॉइड करें, जी लेकिन नहीं हो रहा, समाज में रहना, सोसाइटी में रहना है। या चैतन्य महाप्रभु थे, अभी तो भगवान ने उनको तर्पण करने की क्या जरूरत है, लेकिन केवल समाज को संतुष्ट करने के लिए। देखिए, नहीं तो लोग ईर्ष्या करेंगे हम लोगों से, ठीक है ना, हमको प्रॉब्लम जी आएगी, ऐसा होता है कि भक्तों कुछ का तो। पारिवारिक, हाँ वही ना, कुछ पारिवारिक चीजें ऐसी चली आ रही होती हैं कि हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन श्रद्धा वहां होनी चाहिए और इन्हें एक्टिंग के रूप में करना चाहिए, बोलना चाहिए मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ, भगवान बुरा मत मानना। जी 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 प्रभु जी। है कि नहीं, जी ये बात है, करने से पहले बोलना चाहिए भगवान मैं थोड़ी सी एक्टिंग करके आ रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, बात को संभाल लेना। मेरी श्रद्धा आप ही पर है, और आप आशीर्वाद तो मेरी श्रद्धा हमेशा आप पर ही बनी रहे। जी प्रभु जी। ठीक है। और कोई अनीता जी कमेंट्स, आप कभी कमेंट्स नहीं करते, द्वारकाधीश पे हुए हैं क्या, उनका भी कमेंट लेता हूँ मैं आज। अरे चलेगा लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी की तरफ प्रणाम। थैंक यू हाँ सो जी, मच प्रभु जी, क्लास थी, बहुत नॉलेज मिली हमें। और इनफैक्ट जो खासकर माताओं के जो क्वेश्चन जो मैम माता जी बता रही हैं, ये सभी के डाउट्स रहते हैं बेसिकली। हर किसी ना किसी ट्रेडिशन में किसी ना किसी चीज में फंसे रहते हैं, तो इसको आपने कैसे हैंडल करना है इसको बहुत अच्छे से सिखा दिया। थैंक यू, थैंक यू। ओके। राकेश प्रभु, फाइनल फाइनल कमेंट्स, देन आई एंड द सेशन। 8 बज रहे हैं। प्रणाम। हाँ बहुत जी, क्लास थी जी। और मैंने तो एक ही चीज सीखा कि जनरली स्कॉल में लोग प्रेफर नहीं आवाज नहीं आ करते रहा कि राकेश हम प्रभु, आप आचार्यों की आप ही टीका को बड़ा पढ़ें प्रॉब्लम है, प्रभु जी। नेट का कुछ करो इसका, मैंने आप ऐसे कैसे क्लास अटेंड करोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रेगुलरली हो रहा है। मैंने वीडियो भी ऑफ कर रखा है प्रभु जी, फिर भी आवाज क्लियर नहीं हो रही। अभी ठीक हुई, अभी ठीक हुई। आप थोड़ा अब लोकेशन आ चेंज रही है करो ना, एक प्रभु ही जी? जगह थोड़ा आगे। हाँ, नहीं प्रभु जी, आज खराब है नेटवर्क। ठीक मैंने है दो ठीक है। तीन लोकेशन बदल लिया प्रभु जी। अच्छा अच्छा। आ रही है प्रभु जी? हाँ बोलिए, ट्राई करते हैं एक बार और, लास्ट चांस। अब आ रही है प्रभु जी? हाँ स्पीक, बोलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी मैं यही कह रहा था, जनरली प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? कहिए कहिए, बोलिए बोलिए। आ रही है प्रभु प्रभु जी, जी आ रही है। मैं यही कह रहा था कि जनरली आचार्यों की टीका को पढ़ने से या उसे समझने से प्रभु जी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन मूल उद्देश्य, जब तक हम आचार्यों के माध्यम से भगवत गीता नहीं समझते तब तक भगवत गीता का असली एसेंस नहीं आ पाता प्रभु जी। और आप उस एसेंस को दे रहे हैं प्रभु जी। और आपने क्लियर भी किया कि हमारे फाउंडर आचार्य भी आचार्यों को कितना महत्व देते हैं। उन्होंने आचार्यों को पढ़कर ही प्रभु जी भक्ति का प्रचार किया और भगवत भक्ति संबंधी ग्रंथ की रचना की प्रभु जी। तो प्रभु जी आपके माध्यम से हम लोग जान रहे हैं प्रभु जी, और इसको समझ रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बढ़िया कमेंट है, एक्चुअली मैं इसी कमेंट का वेट कर रहा था कि ये बात कौन पकड़ता है। ये पूरे क्रस का सार था, आप इस कमेंट ने मेरी आज की जो 2 घंटे 3 घंटे की मेहनत थी आपने सफल कर दी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, रिंकू जी, आप कौन है, कहाँ से हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता अभी। फाइनल कमेंट है, चलो। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मैं शिमला से हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। रामेश्वरी माता जी ने मुझे लिंक दिया आपका। हाँ जी, वो मेरे सिस्टर है रामेश्वरी माता जी। वाह, अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग कल तो शनिवार है, आप लोग एंजॉय कीजिए स्पिरिचुअली, संडे एंजॉय कीजिए स्पिरिचुअली, मैं भी करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संडे को तारीख कितनी, हाँ संडे को मिलेंगे शाम को 6:30 बजे, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। संडे को, मंडे को, सॉरी मंडे को, अरे हाँ संडे को हो सकता है मैं क्लास रखना नहीं, मतलब जब मुझे याद दिलाओगे पितामह भीष्म का सेशन, पिछली बार मैं भूल गया, आपका रिमाइंडर नहीं आया तो। हम वेट करते रहे कि क्लास नहीं, मैसेज नहीं बट आया। व्हाई डिड यू गिव मी रिमाइंडर, आपने रिमाइंडर तो देते, मैं तो भूल जाता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास इतनी सारी इंगेजमेंट होती है, तो आप अगर सेवा ले लो ना, मुझे संडे को याद दिला दो, प्रभु जी भीष्म पितामह की क्लास,
तो मैं मैसेज डाल के प्लान करके कर सकते हैं अपन। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी। थैंक यू। हरे कृष्ण।